आपके सवाल और भगवतपूर्ण जवाब में आपका स्वागत है। पाठकों, इस एपिसोड को पूरा सुनने का प्रयास करें। ये भगवत वाणी है और कृपा करके इसे बीच में ना छोड़ें। आइए प्रभु का नाम लेकर इसे शुरू करते हैं। एक बार बोलिए राधे राधे। पहला प्रश्न, हमसे रोज रोज गलती हो जाती है जबकि हमें पता होता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत है, फिर भी हो जाता है। इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? भगवान गीता में कहते हैं, अगर हम सही समय पर अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं तो याद रखें हम एक और गलती कर रहे होते हैं। जब तक हम स्वयं सुधरना नहीं चाहेंगे हमें कोई सुधार नहीं सकता। जिसको हम जानते हैं कि गलत है वो हमसे पुनः इसलिए हो जाता है क्योंकि हम ऊपर से मानते हैं कि इसमें गलती है, अंदर से मन में रहता है कि इसमें असीम सुख है। अंदर की बात यह है कि ऊपर से हमें लगता है कि अधर्म है, पाप है, नहीं करना चाहिए। भीतर से एक एहसास है कि इसमें असीम आनंद है। अब आपको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। 1000 बार गलती करने के बाद फिर आप वही गलती करोगे। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि सब देख लिया कहीं सुख नहीं है, उस दिन आपको ग्लानि होगी और आप स्वयं से लज्जित हो जाओगे। जिस दिन आपके अंदर ऐसा हो उस दिन से अपने आप से वादा करो, ऐसी संगति नहीं करोगे जहां से पथभ्रष्ट हो जाओ, ऐसे जगह नहीं जाओगे जहां से पतित हो जाओ, ऐसा भोजन नहीं करोगे जिससे अंतर्मन मलिन हो जाए। भगवत आसरा लेकर कोई भी काम करोगे। याद रखिए, जैसे एक मोटर गाड़ी होती है, मान लीजिए आपने महंगी मोटर कार खरीदी और उसमें पेट्रोल नहीं डाल रहे हैं, तो क्या वो गाड़ी किसी काम की है? ऐसे ही पेट्रोल डाल रहे हैं और वो पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो क्या वो किसी काम का है? ठीक ऐसे ही हमारा मानव शरीर एक गाड़ी है, इसको चलाने वाला कोई और है। आप इसमें अच्छे कर्म रूपी पेट्रोल डालते रहिए, यही आपके बस में है। उचित बर्ताव, उचित विहार, उचित चलन और उचित शयन, इन चारों को अपनाइए। जब हमारा हृदय आकृष्ट होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन में उल्लास उत्पन्न होता है। बस उसी समय अपने मन को संभालना है, मन को तुरंत लगाम दो, भगवत नाम का सहारा लो और उधर से अपने कदम को हटा लो। जो चीज अंतर मन कहता है कि नहीं करना चाहिए वो मत करिए। बाहर के मन से लड़िए, उस पर लगाम दीजिए। देखिए, हमको हमारे लिए संसार में पर्याप्त मिला है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को 100 रुपया दे दे और पुत्र 100 रुपये का अच्छा उपयोग कर लिया तो अगली बार पिता उसे अपने आप 1000 रुपये दे देगा, मांगना नहीं पड़ेगा। और अगर वही 100 रुपया का पुत्र ने दुरुपयोग कर दिया तो 1000 तो छोड़िए, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ऐसे हमें जो भी मिला है उसका सदुपयोग करना आना चाहिए, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाला बहुत दयालु है। हम अविद्या के नशे में खूंटे से नाव खोलना भूल गए हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं परंतु नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही। क्या कारण है? शरीर राग, देहाभिमान, कर्तव्य विमुख भाव, अपने संबंधियों का स्नेह, यही खूंटा है। हम सभी इसी खूंटे में बंधे हैं। देखिए, अगर हम दुर्गंध युक्त कोई पदार्थ अपनी गठरी में रख लें और राह चलते राहगीर से प्रार्थना करें कि कोई हमारी दुर्गंध हटा दो, क्या यह संभव है?
अपने आप से पूछिए, आपने उसे खुद ही दबा कर रखा है। ये राग आपका पाला हुआ है, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। भगवान खुद कहते हैं कि आप अपने द्वारा ही अपना उद्धार कीजिए। ये आपका बंधन है, आपने पकड़ रखा है, किसी ने बांधा नहीं है। अगर आप अब इस भगवत वाणी का आनंद ले रहे हैं तो इतना समझ लीजिए, आपके ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि है। अगर कृपा ना होती तो हमारा मन हमें कहीं और ले जाता, भगवत वाणी में मन नहीं लगता। अब आप खुद से अपने आप को ऐसा बना लो जिससे देहाभिमान छूट जाए, प्रभु स्मरण के अलावा कुछ याद न रहे। इस बात को समझिए, हमारा चश्मा जिस रंग का रहेगा हमें पूरी दुनिया वैसी ही दिखेगी। अभी ये चश्मा माया का चढ़ा हुआ है। एक बार की बात है, एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते थे, जिसमें कंपनी का मैनेजर भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिनों बाद कर्मचारियों ने मैनेजर के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, इसे हटाओ, दूसरा मैनेजर आना चाहिए। मैनेजर को बहुत बुरा लगा, लेकिन करता भी क्या, उसने इस्तीफा दे दिया, ऑफिस से बाहर जाने लगा। इतने में कंपनी का नया मैनेजर ऑफिस में आया। सीढ़ियों पर दोनों एक साथ मिले। जाने वाले मैनेजर ने नए मैनेजर को 2 लिफाफे दिए और कहा, अगर आपको कंपनी में कोई कठिनाई हो तो आप लिफाफा नंबर 1 खोलना, इससे कठिनाई का समाधान तुरंत हो जाएगा। और अगर दोबारा कुछ ऐसा ही हो फिर लिफाफा नंबर 2 खोलना। नए मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने लिफाफे रख लिए और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में कंपनी के कर्मचारियों ने फिर से मैनेजर को बदलने की बात रखी। मैनेजर परेशान रहने लगा। उसे पुराने वाले मैनेजर के दिए हुए लिफाफे की याद आई। मैनेजर जल्दी से अपने ऑफिस में गया और लिफाफा नंबर 1 खोला, जिसमें लिखा था, जो कुछ भी गलत हुआ है उसका इल्जाम किसी और पे डाल दो। मैनेजर ने ऐसा ही किया। सभी कर्मचारी चुप हो गए। फिर से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद कर्मचारियों ने फिर से मैनेजर को बदलने की बात रखी। मैनेजर इस बार फिर परेशान हो गया। उसने दूसरा लिफाफा भी खोल लिया और सोचा इससे कुछ समाधान होगा। लिफाफा जैसे ही खोला, उसमें लिखा था, अब आपका समय समाप्त हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप भी नए मैनेजर के लिए 2 ऐसे ही लिफाफे बनाइए, ऑफिस छोड़ जाइए। हमें इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको सुधारना चाहिए। अपनी गलतियों का इल्जाम किसी और पर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपका समय जल्दी समाप्त हो जाएगा। आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं तो आप 2 गलतियां कर रहे हैं। पहला तो आप वही गलती दोहरा रहे हैं, और दूसरा आप पुरानी गलती से या कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, अथवा आप अभी भी उसके वास्तविक कारण को जान नहीं पा रहे हैं। गलती होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है शांत मन से बैठना और देखना कि गलती कहाँ हुई थी, फिर उस पर प्रैक्टिस करना कि उसे कैसे दूर किया जाए। फिर से प्रयास करते रहिए जब तक वो गलती दूर न हो जाए। जीवन को आसान बनाना चाहते हैं तो 2 बातों को हमेशा याद रखें। पहला, गुस्से में थोड़ा रुक जाना चाहिए, और दूसरी बात, जब कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अधिकतर लोग इस बात के इंतजार में ठहर जाते हैं कि कहीं से कोई अच्छा रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अच्छा रास्ता एक जगह ठहरने से नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ने से मिलता है। याद रखिए, बंधन, समस्याएं हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है। नकारात्मक विचारों से बचेंगे तो लक्ष्य पर ध्यान लगा पाएंगे। ये शरीर समाज कल्याण के लिए मिला है,
ना कि पाप आचरण हेतु। इसके महत्व को समझें। गलतियों की बारंबारता तो छोड़िए, एक बार भी गलती नहीं होगी। जय श्री कृष्ण।